नमस्कार दोस्तों। आज हम बैंकिंग सिस्टम के पार्ट 3 में एसएलआर के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, तो हम जानेंगे कि यह वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। तीन शब्दों का मीनिंग ही समझ लेते हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसमें वैधानिक का मतलब होता है लीगली। ठीक है, तो यह लीगली बाइंडिंग होता है बैंक्स के लिए। तरलता का मीनिंग होता है लिक्विडिटी, जो चीज़ बहुत तरल होती है जिसे जल्दी से जल्दी लिक्विड किया जा सके। यानी कि जैसे मान के चलो, अगर अपने पास कोई संपत्ति है, ठीक है, तो वो कितनी लिक्विड है इसका कैसे पता चलेगा? अगर उससे तुरंत जल्दी से जल्दी कैश आ जाए, जैसे मकान है या सोना है, ठीक है, जिसकी स्वीकृति सबसे ज़्यादा हो, वही सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है। जैसे कैश है, कैश को कोई भी ले लेगा। जैसे गोल्ड है, सोना है, उसे कोई भी ले लेगा। लेकिन अगर अपने पास कोई मकान है, ठीक है, तो वो उसे तुरंत लेने वाले नहीं होंगे। उसकी टर्म एंड कंडीशन होगी कि कौन सी जगह मकान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा। लेकिन गोल्ड को लेने वाले ग्राहक ज़्यादा होंगे, तो जिस चीज़ को खरीदने वाले ग्राहक ज़्यादा होंगे उसे हम लिक्विड कहते हैं, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिसे कम खरीदने वाले हों उसकी लिक्विडिटी कम होती है। ठीक है, तो तरलता यानी लिक्विडिटी, यानी कि ग्राहक ज़्यादा। ठीक है, कितनी जल्दी इसे बेचा जा सकता है या इससे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और अनुपात यानी कि यह किसी चीज़ का एक परसेंटेज होगा, रेशियो होगा, तो यही होगा एनडीटीएल। एनडीटीएल यानी कि टोटल बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं एसएलआर के बारे में। ठीक है, एसएलआर क्या है? एसएलआर है एक रिजर्व रिक्वायरमेंट। किसके लिए? इसे बैंकों के द्वारा अपने रिजर्व में रखा जाता है। ठीक है, आरबीआई इसे डिटरमाइन करती है। ठीक है, आरबीआई डिटरमाइन करेगी और मेंटेन कौन करेगा? बैंक्स। ठीक है, आरबीआई बताएगी कि कितना प्रतिशत रखना है एनडीटीएल का। जैसे अभी वर्तमान में 18% है। ठीक है, तो 18% रखना है, लेकिन किसको रखना है? यह बैंक्स को रखना है। ठीक है, इससे इससे को रखने से क्या बेनिफिट है? देखो, इसको रखने से बेनिफिट यह है कि अगर मान के चलो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा वो परचेज़ कर रहे होंगे, तो आरबीआई क्या करेगी? मनी सप्लाई को कम करेगी। मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करेगी? वो एसएलआर को बढ़ा देगी। तो अगर मान के चलो अभी वर्तमान में 18 है, ठीक है, फिर 20 कर दिया, तो बैंकों के पास कम पैसे रहेंगे, क्योंकि अब उन्हें 20 रिजर्व में रखना है। ठीक है, तो पहले 18 ही रखना था, अब 20 रखना है, तो अब 2 रुपये देने के लिए कम हो गए, ग्राहकों को देने के लिए अब 2 रुपये कम हो गए, तो फिर वो मनी सप्लाई कम हो गई। मनी सप्लाई कम हो गई तो लोगों के पास पैसा कम हो गया। अगर लोगों के पास पैसा कम हो गया तो वो कम खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक डिमांड कम हो गई है। जब डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिक महंगाई नीचे आती है। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा इसका यूज कब करते हैं। दूसरा इसका यूज करेंगे जीडीपी ग्रोथ को मैनेज करने के लिए। अगर मान के चलो जीडीपी अभी नेगेटिव चल रही है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी? मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, तो एसएलआर को कम करेगी। ठीक है, सीआरआर को कम करेगी, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, सबको कम करेगी। तो एसएलआर भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, तो एसएलआर को भी आरबीआई कम करेगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से आरबीआई इन्फ्लेशन को और जीडीपी ग्रोथ को मैनेज करती है। ठीक है, और अभी यह वर्तमान में कितना है? यह अभी 18% ऑफ एनडीटीएल यानी कि टोटल जो डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, आरबीआई डिटरमाइन करेगी, बैंक मेंटेन करेंगे, और इन्फ्लेशन और जीडीपी को मैनेज करती है आरबीआई। और ठीक है, ये अभी कितना है? 18% ऑफ एनडीटीएल। हाँ, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देख लेते हैं कि सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सीआरआर क्या है, तो अभी हम देख लेते हैं कि सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सीआरआर में क्या होता है कि सीआरआर को तय भी आरबीआई करता है, आरबीआई निर्धारित भी करता है, और उस पैसे को आरबीआई के पास ही बैंकों को जमा करना पड़ता है। ठीक है, और यह सिर्फ कैश में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन एसएलआर क्या होता है? एसएलआर को निर्धारित तो आरबीआई करता है, लेकिन इसे बैंकों के पास रखा जाता है, और इसको कैश या गोल्ड
या PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनमें निवेश या गवर्नमेंट के बॉन्ड या सिक्योरिटी जो होते हैं ना, उन्हें खरीद। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे किसी भी बैंक के पास कि या तो वह कैश स्वयं के पास रखे, या वह गोल्ड खरीद के रख ले, या सरकारी कंपनियों में निवेश कर दे, या गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद ले। ठीक है, SLR 18% जो रखेगी। ठीक है, और जो अभी जो 3% है वर्तमान में CRR, वह ओनली कैश के रूप में रखा जाता है, वो भी RBI के पास। ठीक है, लेकिन इसमें SLR में RBI के पास नहीं रखा जाता, इसमें बैंक के पास ही रखा जाता है। लेकिन हाँ, निर्धारित इसकी कितनी रेट होगी, 18%, 17%, 20%, यह निर्धारित RBI करेगा। ठीक है, CRR को RBI निर्धारित करता है और RBI के पास ही रखा जाता है, और SLR को बैंक्स के पास रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।